हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कनेक्टिंग गाड़ी का यहाँ पे चार्जर है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है तो इसका अधिकतम पीएफसी वाला मोस्फेट है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो पीएफसी वाला मोस्फेट है। यहाँ पे आपका शॉर्टकी डायोड है। तो पीएफसी वाला मोस्फेट इसका क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब यहाँ पे मोस्फेट ख़राब हो जाता है, आप मोस्फेट लगाते हो तो चार्जर क्या होता है दोस्तों, एरर देता है लेकिन चार्जिंग नहीं होता है। कारण क्या होता है, पीएफसी ऑन नहीं होता है। जब पीएफसी ऑन होगा तो इस कैपेसिटर पे दोस्तों यहाँ पे 370, 375, 380 वोल्ट तक होना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पे 320, 330 वोल्ट रहता है। क्योंकि पीएफसी ऑन नहीं होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये मिस्टेक क्या है। सबसे पहले हम कंफ्यूज कैसे होते हैं तो यहाँ पे पीएफसी सेक्शन के मोस्फेट को गेट को ऑन करने के लिए, दोनों मोस्फेट को गेट को ऑन करने के लिए यहाँ पे टोटली 5 पिन का ड्राइवर आईसी होता है। बट दोस्तों इसमें 4 पिन वर्किंग होता है। एक दोस्तों वीसीसी होता है, एक ग्राउंड होता है और एक दोस्तों ये जो कंट्रोलर कार्ड है इससे पल्स आता है और एक दोस्तों आउटपुट है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों दोनों का जो गेट है एक ही पिन से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका पल्स आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगा है मेन। आपको यहाँ पे कंपोनेंट लगा होगा तो इमेज में आपको दिख रहा होगा ट्रांजिस्टर टाइप में, क्योंकि यहाँ पे 3 पिन होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एसएमडी पैकेज में ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है। और यहाँ पे लोकेशन पे अगर आप गौर करोगे, देखोगे लोकेशन पे आपको यहाँ पे गौर करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है Q5। Q मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या दोस्तों, ये सिंबल हो गया पीसीबी में। यहाँ पे Q7। लेकिन अगर इसके ऊपर हम नंबर करेंगे, इसका नंबर जब हम निकालेंगे, नंबर निकालने के बाद इसका डेटा शीट देखेंगे तो क्या बताता है, डायोड बताता है। नंबर क्या है दोस्तों, इसके ऊपर में आप नोट करेंगे, मैं इमेज में भी दे देता हूँ आपको, KL4। अगर इसका डेटा शीट आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या बताएगा, यहाँ पे डायोड बताएगा। अगर डायोड बता दे तो आपको लगा नहीं कि हो सकता है ट्रांजिस्टर हो, डेटा शीट गलत दिखा रहा है। लेकिन अगर आप मान लो अगर ये आपके पास मल्टीमीटर है तो आपको इसको चेक करोगे। अगर ये मल्टीमीटर आपको डायोड दिखा दिया तो आपको मानना पड़ेगा ना कि यह डायोड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, Q7 और यहाँ पे Q5। ये दोस्तों यहाँ पे D देना चाहिए कंपनी का जो पीसीबी में। हो सकता है कहीं हमसे तो मिस्टेक ना हो। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ पे निकाला और यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ। उसके बाद पहले इसका ड्राइंग को आप समझ लो कि काम कैसे है, मतलब इसका पिन कैसा है। उसके बाद इस मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताऊँगा कि डायोड है कि ट्रांजिस्टर है। ठीक है जी। अभी सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं इसका डायग्राम को आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर की बात आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए ऐसा हो गया, 3 पिन हो गया। आपको लगेगा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर एसएमडी ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कैसा इसका वर्किंग है। यहाँ से एक डायोड लगेगा। ठीक है, यहाँ से एक डायोड लगेगा ऐसे, बीच में दोस्तों ए डायोड का ए हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से एक डायोड लगेगा ऐसे। ठीक है, मतलब इसके अंदर में टोटल 2 डायोड है। अब यहाँ पे डायोड का ए एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। ठीक है, एक डायोड का दोस्तों ए एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। अब मीटर से आप चेक करोगे, मान लो मल्टीमीटर से, तो कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले मल्टीमीटर चेक करोगे तो मल्टीमीटर का जो प्रोब होगा यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे रखोगे तो आपका एक डायोड की ड्रॉपिंग आएगी। फिर क्या करोगे, फिर मल्टीमीटर का प्रोब को एक यहाँ पे रखोगे तो एक यहाँ पे रखोगे तो एक डायोड की ड्रॉपिंग आएगी। ठीक है, अगर मान लो कि आप यहाँ से लेके यहाँ चेक करोगे तो दोनों डायोड की ड्रॉपिंग आएगी। तो मतलब क्या होगा दोस्तों, ए ट्रांजिस्टर टाइप, मतलब क्या होगा दोस्तों, ए डायोड जैसा आपको मल्टीमीटर शो करेगा। ठीक है, बट ये ट्रांजिस्टर है नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपको फोकस करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली में दोस्तों अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ, क्योंकि जो नए मैकेनिक होते हैं जो इस लाइन में आते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। बाकी जो टैलेंट है तो उनको कोई दिक्कत है नहीं और डाटा शीट के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको डायोड नॉर्मली चेक करने आता होगा मल्टीमीटर से, वाला मल्टीमीटर से। और डायोड के थ्योरिकल में आप जाओगे तो आपको पता ही होगा एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है। एनोड को दोस्तों क्या बोलते हैं, कैथोड को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ इमेज दिखा रहा हूँ छोटा सा और एक तरफ आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए
इमेज पे आप देखेंगे तो या ये दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर टाइप में 3 पिन है, इसके अंदर में 2 डायोड लगा है, मैंने आपको थ्योरी बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक डायोड का एनोड हो गया, मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका प्लस हो गया और ये दोस्तों कैथोड हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो एनोड का मतलब मल्टीमीटर का रेड प्रोब वहाँ पे रखोगे, कैथोड पे मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब रखोगे, तो डायोड की ड्रॉपिंग आ रही है। डायोड की ड्रॉपिंग को आपको नोट करनी है, 2.260 है, मतलब ये जो डायोड लगा है ये आपका शॉर्टकी डायोड है और ये बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायोड हो गया। अब डायोड को ऐसे हम चेक करते हैं, मतलब ये डायोड आपका सही है। अगर आपको अपोजिट करना है, मान लो अपोजिट करते हो, तो यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आ जाएगी तो आप डायोड का लीकेज है या दोस्तों शॉर्ट है, ठीक है। तो मतलब एक डायोड हो गया। अब दूसरा डायोड का एनोड यहाँ पे है, कैथोड यहाँ पे है, मतलब एनोड पे हम क्या रखेंगे, मल्टीमीटर का रेड प्रोब और कैथोड पे क्या रखेंगे, ब्लैक प्रोब। तो एक डायोड के यहाँ पे ड्रॉपिंग आ गई, ठीक है। ये भी 260 ही है, मतलब दोनों डायोड अंदर में सेम लगा है, दोनों को ड्रॉपिंग सेम है, ठीक है। अब मान लो कि आप ट्रांजिस्टर समझ के इसको चेक करोगे, जैसे क्या होता है NPN, तो बीच पे तो बेस पे क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, NPN होगा। तो आपको यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, देखो बीच पे क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे NPN। अगर NPN मान के आप चेक करो तो अगर हम इसका कलेक्टर है, यहाँ पे अगर कलेक्टर पे चेक करते हैं तो इसकी ड्रॉपिंग कितनी आ रही है, 0.260 आ रही है। एमीटर पे चेक करते हैं तो इसकी ड्रॉपिंग कितनी आ रही है, 0.513 आ रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उस टाइप का ट्रांजिस्टर होगा कि कलेक्टर के साथ में इसकी वैल्यू कम आ रही होगी और एमीटर के साथ में इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। लेकिन इतना डबल का डिफरेंस नहीं होता है, पॉइंट का डिफरेंस होता है, 2-4 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन इतना आपका डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम इसी डायोड को अगर आप इसी को मान लो कि पहले आप NPN ट्रांजिस्टर समझ के चेक किए थे, अब PNP समझ के चेक करो, PNP। तो बीच में दोस्तों निगेटिव रखेंगे, इसके बेस पे निगेटिव। अब चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको लग जाएगा कि नहीं ये डायोड नहीं है, ये ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, लेकिन एमीटर के साथ में ज़्यादा वैल्यू आ रही है और कलेक्टर के साथ में कम आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको डायोड के थ्योरी में जो आपको बताया हूँ उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो आप एक बार समझना। एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा है, इसकी ड्रॉपिंग हो गई। फिर एक डायोड दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ लगा है, जैसे यहाँ पे इसका एनोड है और यहाँ पे इसकी कैथोड है, तो इसकी ड्रॉपिंग ए हो गई, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अपोजिट चेक, कुछ रीडिंग नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़, हम इसके दोनों पिन हैं, अगर दोनों पिन के आपस में चेक करते हैं, जैसे यहाँ से हम चेक करते हैं, इधर रख देते हैं मल्टीमीटर का ब्लैक और इधर रेड रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 515 आ रहा है, ठीक है। 514 आ रहा है। 514 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 डायोड इसके किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा है। सीरीज में मतलब यहाँ पे आपका यहाँ से एनोड यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ से एनोड हो गया, यहाँ कैथोड आया, फिर यहीं से दोस्तों डायोड का एनोड आया, फिर यहाँ पे कैथोड आया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये डायोड हो गया। ये डायोड की दोस्तों दोनों सीरीज हो गई, ठीक है। ड्राइंग में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के लोकेशन के ऊपर में दोस्तों क्यों लिखा है, लेकिन मेरे नज़रिए से अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि SMD का कोड जो है बहुत सारा कोड है और हर किसी का डेटा शीट नहीं मिलता है। लेकिन इसके ऊपर में अगर नंबर लिखा हुआ है, नंबर के हिसाब से मेरे को डायोड लगा, चेक करने से भी डायोड लगा। अगर ट्रांजिस्टर रहता तो ऐसी इसकी ड्रॉपिंग नहीं आती। बिल्कुल ये सही है, कंपोनेंट ख़राब नहीं है। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, बाकी आप भी रिसर्च करो, आप भी कमेंट करना। हो सकता है कि मैं कहीं भूल कर रहा हूँ तो कमेंट में बताना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।